नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। हमने ईरान के थ्रू 5 लाख कोविड-19 की वैक्सीन ये भेज दी है अफगानिस्तान में। और जो रूट हमने चुना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक ऐसे टाइम में जब ईरान और तालिबान के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, इंडिया सेंड कर रहा है 1 मिलियन कोवैक्सीन डोजेस टू अफगानिस्तान। टोटल हम सेंड करेंगे 10 लाख, जिनमें से पहला बैच जो है 5 लाख का, ये हमने अभी रिसेंटली सेंड कर दिया है। कुछ दिनों के बाद हम 5 लाख जो वैक्सीन हैं ये और सेंड करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से जो ये फ्लाइट है ये इंडिया से टेक ऑफ हुई है, ये अब पहुंची है ईरान में। अब ईरान में उसके बाद ना बॉर्डर के थ्रू ये जो वैक्सीन है ये पहुंचेगी अफगानिस्तान के इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। वहां पर ये वैक्सीन करी जाएंगी एडमिनिस्टर अफगानिस्तान के लोगों को। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ईरान का जो एयरप्लेन है इसका हमने यूज किया है। और ये ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं वैक्सीन मैत्री के अंडर। वैक्सीन मैत्री के अंडर आपको बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट फ्री में जो ये वैक्सीन है ये प्रोवाइड कर रही है बहुत सी कंट्रीज को जिनको नीड है इन वैक्सीन की। और अब तक आप अगर देखो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स, वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हम वैक्सीन कर चुके हैं प्रोवाइड अंडर वैक्सीन मैत्री। बीच में वैसे ये प्रोग्राम रुक गया था क्योंकि इंडिया में भी ओवरऑल वैक्सीन की कमी पड़ गई थी। मगर आज के समय से भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल चुकी है WHO की, तो इनकी जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत ही ज़रा बढ़ गई है। तो इंडिया के पास आज के समय काफ़ी स्टॉक है कि इंडिया में भी वैक्सीन की कमी ना आए और हम बाहर के देशों को भी ये वैक्सीन भेज पाएं। और वैसे दुनिया भर के जो और कंट्रीज हैं उधर सीधा एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है और जो वैक्सीन है हम कर देते हैं डिलीवर। मगर अफगानिस्तान का केस यूनिक है, वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आज के समय प्रॉपरली ऑपरेट कर नहीं रही। तो घूम फिर के देखिए, हमारी उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान के थ्रू हमको रास्ता मिल जाएगा और हम वीट, वैक्सीन, मेडिसिन बहुत कुछ सेंड कर पाएंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। मगर पाकिस्तान देखिए आज भी, अब 2022 स्टार्ट हो चुका है, अभी तक ये लोग अलाउ नहीं कर रहे इंडियन एड टू अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का जो वीट है ये अलाउ करेंगे टू अफगानिस्तान, मगर अभी तक ये ब्लॉक करके बैठे हैं। और ये बात मुझे याद है इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कही थी नवंबर में। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये तो ऐसा लग रहा है 3-4 महीने हो गए हैं इस केस को, अभी तक पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। देखिए बहुत ही अजीब बात है। अफगानिस्तान में स्थिति आपको पता है बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया ने अक्टूबर की स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग क्या वीट सेंड कर सकते हैं अफगानिस्तान को थ्रू पाकिस्तान। कोई रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड लीडर होता इमरान खान के सिवाय तो 1-2 हफ्तों में यहाँ पे मान जाता, मगर इमरान खान ने पूरा अक्टूबर निकाल दिया, नवंबर निकाल दिया, दिसंबर निकाल दिया। अब हम जनवरी में आ चुके हैं, अभी तक इंडियन वीट अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचा। इवन तो इमरान खान ने नवंबर 2021 में कहा था कि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेंगे of wheat offered by India through Pakistan on exceptional basis on humanitarian ground। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो उन्होंने ट्रेड वगैरह सब ब्लॉक कर रखा है इंडिया से। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान को ये सब करके मिलेगा क्या। ये लोग ऐसे कश्मीर हथिया लेंगे या फिर क्या ये लोग जीत जाएंगे। बट इन लोगों की पॉलिसी रही है कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है इंडिया की इसको भी ब्लॉक करके रखेंगे। इवन दो अब अफगानिस्तान से इस टाइप की हॉरर स्टोरी सामने आ रही है जहां पर फैमिलीज अपनी यंग डॉटर्स बेच रही हैं 2-3 लाख रुपए में ताकि फैमिली खुद को फीड कर पाए। अब रिसेंट एक बहुत ही ट्रैजिक केस सामने आया है। ये केसेस बाय द वे बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहे हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। कुछ केसेस जो हैं जर्नलिस्ट हाईलाइट कर पाते हैं अपने आर्टिकल से। यहाँ पर आप देख पाओगे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का आर्टिकल है। ये 10 साल की लड़की है, इसके फादर ने इसको करीब 1 लाख रुपए में बेच दिया है और अब उसकी मदर कोशिश कर रही है कि वापस इसको खरीद कर ये फैमिली में लेकर आए। और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एग्जाम्पल्स है। ये स्टोरी बहुत ही फेमस हुई थी कुछ हफ्तों पहले लिटिल मोहम्मद की। ये मालन्यूट्रिशन से ये बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बताया जा रहा था कि काफ़ी हफ्तों तक इसने कुछ खाया नहीं था, मरने की स्थिति हो गई थी। तो ये सिचुएशन अफगानिस्तान में धीरे धीरे बन रही है और अब इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंटरनेशनल डोनेशन भी मांगी है फॉर द फैमिलीज इन अफगानिस्तान। तो ऐसे टाइम में भी पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखी है इंडिया की एड, डिले कर रहे हैं लगातार। इट इज क्वाइट शॉकिंग इंडीड। ना मुझे बताया यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, मगर चाबार पोर्ट हमने किसके लिए डेवलप किया था सर? इसी टाइम के लिए तो किया था। चाबार पोर्ट हम यूज क्यों नहीं करते? सीधा चाबार पोर्ट में भेजो यहाँ पर वीट, मेडिसिन जो भी है और फिर यहाँ पे हम भेजेंगे अफगानिस्तान में। देखो प्रॉब्लम ये है कि तालिबान ने बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब कर दिए ईरान के साथ। अब आप कहोगे कितने रिलेशंस खराब किए, क्या हुआ है? हुआ देखो ये है, यहाँ पर आप बाय द वे देख पाओगे तेहरान टाइम्स का आर्टिकल है। ये ईरान का मीडिया है और ये आर्टिकल कह रहा है कि रिसेंटली ईरान के पार्लियामेंट ने अपनी आर्मी को थैंक यू बोला है। थैंक यू क्यों बोला है? थैंक यू इसलिए बोला है क्योंकि ईरान की आर्मी ने तालिबान के अग्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तालिबान का क्या अग्रेशन हुआ? देखिए इन्होंने यही किया, रिसेंटली फायरिंग स्टार्ट कर दी ईरानियन सोल्जर्स पर। ये देखकर
मैं भी काफी शॉक था, क्योंकि घूम फिर के जो भी एड आज के समय आ रही है उसमें से करीब 10 से लेकर 20% तो ईरान से ही आ रही है। तो इन्होंने ईरान के साथ रिलेशंस और खराब कर दिए। बहुत सारे जो ईरानियन गार्ड्स थे इन्होंने कैजुअलिटीज यहाँ पर सफर करी। तालिबान ने यहाँ पर यह कहा कि हमको लगा कि स्मगलिंग हो रही है, लिटरली इन्होंने ये कहा कि हमको लगा स्मगलिंग हो रही है, तो हमने गोलियां चला दी। और उसके जवाब में ऑफ कोर्स ईरानियन गार्ड्स ने भी कहा कि हमने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी और तालिबान के अग्रेशन को हमने डील किया है। और इस बात को लेकर आप सोच कर देखो, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट खूब गोलियां चलती है, पार्लियामेंट में इस तरीके से हम अपनी आर्मी को थैंक कब करते हैं? ये आप समझ सकते हैं आज के समय ईरान कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी बॉर्डर को विद अफगानिस्तान, तालिबान के थ्रेट को ये कितना बड़ा मानते हैं। तो जब स्थिति ऐसी हो रखी हो, आप समझ लीजिए कैसे हम कहे ईरान को कि हमको ये 50,000 टन का जो वीट है ये भेजना है, लगातार शिप्स आती रहेंगी, आपको पूरी बॉर्डर यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी, कई ट्रक्स होंगे आपके, ये जाएंगे ईरान से अफगानिस्तान में। ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए घूम फिर के मजबूरी में हमको पाकिस्तान की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इन्होंने भी ऑल टुगेदर जो अपनी बॉर्डर है बिल्कुल सील कर दी है अफगानिस्तान से। ना अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यह आएगा, अच्छा वीट नहीं भेज पा रहे, फिर वैक्सीन कैसे भेजेंगे? वैक्सीन ईरान में क्यों भेजी है? ईरान से कैसे जाएगी अफगानिस्तान में? देखो इन्होंने क्या किया, ईरान के लोगों ने WHO के साथ मिलकर ये तालिबान को उन्होंने दूर रखा है सबसे। तालिबान यहाँ पे मान भी गया है क्योंकि वैक्सीन का इशू है। तो WHO के साथ मिलकर इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर बनाया है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें सिर्फ जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये पहुंचा रहे हैं ये अफगानिस्तान में। और इसके अलावा आप अगर देखो तो कई जो रेफ्यूजी हैं, जी हाँ अफगानिस्तान के कई जो रेफ्यूजी हैं जो भाग के चले गए थे ईरान में जब US ने विड्रॉ किया था फ्रॉम अफगानिस्तान, उन रेफ्यूजीज को भी करीब 16-17 लाख के आसपास रेफ्यूजीज हैं, उनको भी फ्री में आज के समय वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है ईरान। ये जो वैक्सीन है ये भी इंडिया द्वारा दी गई है, या तो डायरेक्टली इंडिया ने दी है वैक्सीन मंत्री के अंडर, या फिर इंडिया ने पहले दी UN को, फिर UN से आई है ईरान के पास। तो आप कह सकते हैं वैसे तो तालिबान के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है, मगर सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो यहाँ पर आम नागरिक हैं उनकी हेल्प करने के लिए ईरान ने वैक्सीन को यहाँ पर भेजने का थोड़ा सा यहाँ पे आप कह लीजिए प्रबंध रखा हुआ है। इसका ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान है उनकी हम हेल्प कर पाएं। और जो यहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज़ किए हैं ना, पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने वैक्सीन भेजी है अफगानिस्तान को थ्रू ईरान, उन बॉक्सेस में आप देखोगे कहीं भी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो तालिबान ने नया एक आपके लिए यहाँ पे सरकार से बना ली है उसका मेंशन नहीं किया। हम यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वेयरएज जब हम वैक्सीन भेजते हैं ईरान के लोगों को, ईरान की यूजर्स के लिए, तो वहां पर स्पेसिफिकली हम ईरान का नाम लिखते हैं ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अभी भी जो हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं तालिबान की हेल्प नहीं कर रहे, हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करते एज एन एंटिटी। हम जो अफगानिस्तान के आम इंसान हैं जिन्होंने तालिबान के लिए वोट नहीं किया, तालिबान कोई इलेक्शन जीत के पावर में नहीं आया, जबरदस्ती बंदूकें लेकर इन्होंने काबुल कब्जा लिया और फोर्सफुली अपनी अथॉरिटी जमा ली पूरे देश पर। तो ऐसी सरकार को दुनिया में आज के समय कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रही, ना चाइना एक्सेप्ट करता है, इवन पाकिस्तान भी खुद तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर सिर्फ जो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द ऐसे ही कुछ वीड का भी हम सोल्यूशन निकालें। उसके लिए ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट ये होगी कि ईरान और तालिबान की जो टेंशन्स हैं ये थोड़ी बहुत कम हो जाए। अगर वो कम हो जाती है तो मैं कहूँगा चाबार के थ्रू हम वीड भी भेजना स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान के लोगों को। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ईरानियन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मजलिस डाइट, मजलिस ए शूरा, या फिर बोथ ए एंड बी। इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर जो होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो वैसे ही आपको दिख जाएगा कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको मैं उसको हार्ट भी दे दूंगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए। सिंस ईरानियन पार्लियामेंट की हमने बात करी है इस वीडियो में, यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है इंट्रोड्यूस ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। अब PD10 लिखा है तो यूजुअली आप मान के चलते हो कि 10% डिस्काउंट मिलता है, और मिलता भी 10% है। मगर सिंस हम 2022 एंटर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC CSE, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आप देखोगे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर देन दे यूजुअली डू। यहाँ पर आप देख पाओगे एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। आप 36 महीने का
यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 2000 रुपीज अ मंथ। ये अब तक की सबसे बड़ी सेल है बाय अनअकैडमी। बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस, कोई भी आपका कोर्स हो, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स दैट यू वांट टू बाय। आने वाले कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।